नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 150 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में कृष्ण काव्यधारा में सर्व प्रमुख अष्टछाप के कवियों का विवरण होगा। सर्वप्रथम हम महाकवि सूरदास के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो आज की वीडियो महाकवि सूरदास जी पर होने जा रही है और आचार्य शुक्ल के अनुसार जो मैं उनके इतिहास ग्रंथ में वर्णित देखती हूँ, उनका जन्म 1540 और मृत्यु संवत यहाँ पर देखेंगे आप 1620 के आसपास उन्होंने मानी है। ठीक है, उनकी 3 रचनाओं को प्रमुखता से हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है और इन 3 रचनाओं में है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब उनसे संबंधित जो विवरण है वह मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, सूरदास से संबंधित लगभग 80 पॉइंट मेरे इस रजिस्टर में संग्रहित हैं और मैं इन्हें अलग अलग वीडियो में आपके साथ साझा करूँगी। तो पहला विवरण हम देख लेते हैं उनसे जुड़ा हुआ। सूरदास का जन्म कुछ विद्वान सिही नामक गांव में मानते हैं, तो कुछ विद्वान सूरदास का जन्म रुणकता नामक स्थान पर हुआ मानते हैं। किंतु सर्वमान्य रूप से, यानी कि हिंदी साहित्य जगत में जो सर्वमान्य रूप से मान्यता है, तो उनका जन्म सन 1478 से लेकर 80 के आसपास रुणकता नामक गांव में हुआ माना जाता है। तो आप यदि विकल्प में सिही और रुणकता दोनों आते हैं तो आप रुणकता को ही चयन कीजिए। और 1478 से लेकर 80 के आसपास को याद रखिए। और आचार्य शुक्ल के अनुसार यदि आता है तो 1540 से लेकर यहाँ पर उनकी मृत्यु संवत 1620 तक के सन को जरूर याद रखें। अब 3 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास का भक्ति जीवन गऊ घाट से आरंभ हुआ था। सूरदास ने वल्लभाचार्य से गऊ घाट पर दीक्षा ग्रहण की थी। यदि हम 5वें नंबर के प्रश्न को देखें या जाने तो वह इस तरीके से बनेगा कि वल्लभाचार्य जी से सूरदास ने कहाँ दीक्षा ग्रहण की थी। ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो सूरदास जी ने गऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। सूरदास सर्वप्रथम वल्लभाचार्य से गऊ घाट पर ही मिले थे। सूरदास गान विद्या में प्रवीण थे। सूरदास आरंभ में विनय और दैन्य भाव के पद बनाकर गाया करते थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर दास्य व विनय के पद लिखना बंद कर दिया था। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य की आज्ञा से सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखना आरंभ किए थे। सूरदास ने सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर 12 यानी कि 12 स्कंदों में की है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग भक्ति है। आप प्रश्नों को अपने आप से भी बनाकर देखें और उत्तर यहाँ इस वीडियो से ले सकते हैं। 14 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरसागर में सख्य भक्ति का 2 रूपों में प्रस्फुटन हुआ है। नंबर 1, गोप ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप एवं कृष्ण गोपियों का प्रेम भाव। अगला हम देख रहे हैं कि सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण भाव से कृष्ण को साध्य माना है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। और अब हम 19वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में जाकर रहने लगे थे। सूरदास की मृत्यु पर गोसाई विठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। ये बड़ा प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और एक बार पेपर में भी पूछी जा चुकी हैं। 21 नंबर का पॉइंट महत्वपूर्ण और स्मरणीय। पुष्टि संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि सूरदास वल्लभाचार्य जी से 10 दिन छोटे थे। सूरदास जी की मृत्यु के समय गोसाई विठलनाथ जी सूरदास जी के पास उपस्थित थे। सूर रचित सूरसारावली के संबंध में यहाँ पर देखिए, आचार्य मुंशीराम शर्मा ने सिद्ध किया है कि यह ग्रंथ वृद्ध होली गीत के रूप में रचित है। और अगला जो नंबर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। 25वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। साहित्य लहरी 118 पदों की छोटी सी रचना है। सूरदास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरसागर है।
सूरसागर की प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। देखिए टीजीटी पीजीटी का पेपर इतना उच्च स्तरीय होता है कि आपके पास छोटी से छोटी जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। और अब इस वीडियो के 3 पॉइंट 28वें नंबर का भी महत्वपूर्ण है और 29वें नंबर का पॉइंट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरसागर में 1 लाख पद होने की अनुश्रुति प्रचलित है। सूरसागर के वर्तमान जो ग्रंथ यानी कि प्राप्त है अभी, उसमें केवल 5000 पद ही हमें प्राप्त हुए हैं। और अंतिम पॉइंट, सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना देखकर वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी थी। आशा करती हूँ आज की वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और सूरदास जी से संबंधित बाकी विवरण कल की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।